ऐसे दिया हुआ है, क्या दिया है n/2 ब्रैकेट में दिया है 2n + 8। तो कह रहा है इस AP का फर्स्ट टर्म निकालो क्या आएगा और B कॉमन डिफरेंस क्या आएगा इसका बेटा, और कह रहा है कि इसका A15 टर्म निकालो। A15 का मतलब क्या होता है बेटा, A + 15 A और B निकलेगा तभी तो आएगा। हम क्या करेंगे, सिंस देखो कहेंगे सिंस Sn = हमको दिया है n/2 ब्रैकेट में 2n + 8। कोई दिक्कत? अब जरा देखो n का वैल्यू यहाँ रखो, 1 2 रख के दो बार इक्वेशन बना लो, दोनों इक्वेशन से क्या करेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे। समझ आया? लिखेंगे पुट n = 1 तो s 1 हो जाएगा, तो 1/2 ब्रैकेट में 2 × 1 + 8 क्या हो जाएगा ये S1 का मतलब क्या होता है बेटा, सम ऑफ फर्स्ट टर्म या एक टर्म का सम, यानी A1 हो जाएगा बेटा। A1 = 1/2 ब्रैकेट में कर दो 8 हो जाएगा 10 काटेंगे, और A1 क्या होता है, A1 मतलब फर्स्ट टर्म, यानी A = कितना आ गया, जो बचे 5 आ गया। लिखेंगे अगेन पुट जूम कर लेना, अगेन पुट n = 2 तो कितना हो जाएगा, S2 = हो जाएगा मेरा 2/2 ब्रैकेट में 2 × 2 + 8 2 से 2 कट गया। S1 का मतलब क्या होता है बेटा, दो टर्म का सम होता है, A1 + A2 याद आया होगा, ऐसा क्वेश्चन में करवा चुका हूं। ब्रैकेट में 2 × 4 8 4 12 ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से, ये मेरा हो जाएगा A1 + A2 = कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है। अब A1 का मतलब होता है A + A2 का मतलब होता है A + B होता है। बात समझे बेटा? हां सर। A2 मतलब A + B, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, A मिली कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा + B = 12। A का वैल्यू आ रहा है 2, A का वैल्यू कितना आएगा 5, 2 को कितना आ जाएगा 5 + B कितना 12, 2 × 10 + B = 12, B बराबर हो जाएगा 12 - 10 ये कितना है, यानी A कैंसिल मेरा ये हो गया और A कैंसिल मेरा ये हो गया, यानी A और A निकल गया। अब क्या पूछ रहा है 15 पर, लिखेंगे therefore A15 = हम जानते हैं क्या होता है A + 15 B। A का वैल्यू कितना है बेटा 5 + B का वैल्यू कितना है 2 5 + 14 गुना 28 और कुछ कितना होगा 34 समझ में आया? तो कहने का कोई भी क्वेश्चन देखो घबराना नहीं है, जो चीज गिवन है गिवन वाली चीज को पहले लिखो, ध्यान से गिवन वाली चीज को पहले लिखो। जो चीज पूछ रहा है क्या पूछ रहा है, A का वैल्यू फाइंड करो, D का वैल्यू फाइंड करो और A15 फाइंड करो। A15 मतलब ये हमारा फार्मूला होगा। अब जब देखो A और B निकालना है तो जाहिर सी बात है कि इस n और इसका वैल्यू में n का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने n का वैल्यू पुट किया, मेरा S1 बराबर n के जगह 1/2 2 समझो 8 2 10 हो गया। S1 क्या होता है, S1 का मतलब होता है वन टर्म का सम, वन टर्म का सम मतलब A1 का सम। A1 क्या होता है फर्स्ट टर्म होता है, इसको A बोलते हैं, मैं लिखवा चुका हूँ। A = फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म बोले तो टर्म यानी AP सीरीज का टर्म कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा A1 A2 A3, जब फर्स्ट टर्म यही है तो फर्स्ट टर्म यही हो जाएगा A बराबर A1। वही चीज मैंने S1 मतलब A1 ले लिया, A1 ले लिया मैंने A रख दिया। फर्स्ट टर्म इज फर्स्ट टर्म A1 इज फर्स्ट टर्म, ये मेरा वैल्यू फाइंड हो गया। जाहिर सी बात है जब किसी भी चीज का एक वैल्यू निकल गया है तो दूसरी वैल्यू के लिए क्या करेंगे, हमने पुट कर अगेन पुट n = 2 मैंने 2 पुट कर दिया। यहाँ इधर 2 पुट करने के बाद मुझे लगा A1 + A2 कितना आ गया 12। A1 का मतलब A था और A2 का मतलब होता है A + B होता है एकदम ठीक। अब A और A मिलके 2 हो गया + D आ गया, A की जगह वैल्यू हो गया 5 और D का वैल्यू यहाँ निकल गया 2 × 10 12 में कर गया, पहला वैल्यू निकल गया दूसरा निकल गया। लास्ट में बोला है कि दोनों वैल्यू निकल जाए जब A15 निकाल देना, यानी 15 तक निकाल देना। A15 और A + 14 A का वैल्यू रखा मैंने, D का वैल्यू आया 30 और 30 आ गया।
कितने नंबर का था ये क्वेश्चन? 3 नंबर। ठीक है, समझ में आया? कर लोगे? नोट कर लो इस क्वेश्चन को।